हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लासेस में बताऊंगा 7 चैप्टर है, जिसमें आप लोग बताऊंगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का ड्रग का मतलब क्या काम करता है। ठीक है दोस्तों, आज के क्लासेस में ही देखेंगे। देखिए, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वो होता है जो ड्रग ट्रेनिंग वीडियो में दिया जाता है। कार्डियोवास्कुलर में क्या मेडिसिन यूज करता है, मतलब आप मान लीजिए कार्डियोवास्कुलर में आपको कोई दिक्कत हो रहा है, जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो क्या क्या मेडिसिन ले सकते हैं, इसका क्या कैटेगरी है, इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए देखते हैं। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में है 7 चैप्टर है, जिसमें हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वो होता है, चलिए देखिए, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हम लिए इसलिए पढ़ते हैं, मान लीजिए दवा के बारे में जाने। देखिए, फर्स्ट आप लोग देख रहे होंगे टोटल 7 होता है कार्डियोवास्कुलर से कैटेगरी। पहला होता है एंटी हाइपरटेंसिया बीपी कंट्रोल। जब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में एक फर्स्ट है एंटी हाइपरटेंसिया बीपी कंट्रोल, ये बीपी कंट्रोल करने के लिए होता है। दूसरा एंटी एजाइनल मतलब होता है चेस्ट पेन रिड्यूस, मतलब पेन हो रहा है चेस्ट में, इसके लिए होता है। ठीक है। एंटी एरिथमिक जो होता है इरेगुलर हार्ट बीट होता है, जिससे मान लीजिए हार्ट बीट में दर्द होने लगा, पेन होने लगा, तो इसीलिए हम एंटी एरिथमिक कहते हैं। एंटी कंगुलेट जो होता है, एंटी कंगुलेट्स जो ब्लड थिनर हो जाता है, ब्लड को थिनर मतलब पतला हो जाता है, ये कह सकते हैं। ठीक है। एंटी प्लेटलेट मतलब होता है प्लेटलेट जो प्लेटलेट होता है जो मतलब एग्रीगेशन होता है, एग्रीगेशन होने लगता है। ठीक है। अब देखिए, कंगुलेट जो क्लोट टुगेदर मतलब ब्लड को थक्का नहीं बनना होता है। जैसे मान लीजिए ब्लड बहने लगे तो इंसान का मौत हो जाता है ना, इसीलिए इसको कहते हैं क्लोट टुगेदर। क्या काम करता है, दवा लेने से ब्लड को क्या करता है, रोक देता है, थम कर देता है। ठीक है। हाइपोलिपिडेमिक एजेंट, देखिए इसमें होता है रिड्यूस बेड कोलेस्ट्रॉल। जब हम लोग रिड्यूस होता है बेड कोलेस्ट्रॉल जो जमने लगता है, उसके लिए दवा ले लेते हैं हाइपोलिपिडेमिक। देखिए, हाइपोलिपिडेमिक इसलिए लेते हैं, हाइपोलिपिडेमिक इसलिए लेते हैं कि हम लोग जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम हो जाए। ठीक है। उसके बाद देखिए, इसमें सब सारी बता दिया हूँ। देखिए, फर्स्ट है एंटी हाइपरटेंसिया मतलब बीपी कंट्रोल, जिससे बीपी कभी 180 से 120 140 हो जाता है। 120 हुआ, देखिए बीपी का कितना होना चाहिए, 80 से होकर 120 होना चाहिए, बट ये क्या होता है, बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एंटी हाइपरटेंसिया बीपी का मेडिसिन लेते हैं। चलिए, एंटी हाइपरटेंसिया बीपी का मेडिसिन और कैटेगरी जाने। देखिए, फर्स्ट है एंटी हाइपरटेंसिया बीपी मेडिसिन सबस्टांस, मतलब जो इसके बारे में जाने। देखिए, पहला है बीटा एडिनर्जी एडिनर्जी ब्लॉकर। आप लोग समझ गए, एडिनर्जी ब्लॉकर होता है, रीनर्जी ब्लॉकर होता है। देखिए, बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर होता है फर्स्ट मेडिसिन। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, देखिए इसके लिए होता है। एसी इनहिबिटर होता है। ठीक है। एंजियोटेंसी एंटो एंटागोनिस्ट, एंजियोटेंसी एंटागोनिस्ट होता है। कोरोनरी वैसोडिलेटर होता है। कोरोनरी जो होता है वैसोडिलेटर होता है। प्रीफेरल वैसोडिलेटर होता है। मतलब डाययूरेटिस भी कहते हैं, डाययूरेटिस मतलब होता है वाटर पिल्स। देखिए, वाटर पिल्स होता है। अदर ड्रग यूज इन द बीपी, ये जितना है ये बीपी का दवा ही है, बट क्या क्या काम करता है इसके बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट ये इसका कैटेगरी है, इसका जानना हो तो पूरा मेडिसिन का नाम जानेंगे। मान लीजिए आपको ज़्यादा मतलब एंटी हाइपरटेंसिया बीपी का मेडिसिन है सबस्टेंस, ये तो आप लोग जान गए। ठीक है।
तो हम लोग जानेंगे बीपी, जो बीटा एडिनर्जी जो ब्लॉकर होता है, क्या किस कैटेगरी में आता है, इस कैटेगरी में क्या क्या दवा आता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में क्या क्या मतलब इस कैटेगरी में क्या मेडिसिन आता है। इसी इनहिबिटर में क्या मेडिसिन आता है, मतलब क्या इसका एसी इनहिबिटर हो गया, मतलब कैटेगरी में क्या आता है मेडिसिन। एंजियोटेंसिस में एंटोगोनिस्ट में होता है क्या मेडिसिन होता है। कोरोनरी वैसोडिलेटर में क्या होता है। पेरिफेरल वैसोडिलेटर में ड्यूरेटिस कहते हैं, डायबिटीज में वाटर, तो ड्यूरेटिस का प्रॉब्लम हो तो इसके लिए अदर ड्रग, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग एंटी हाइपरटेंसिया के मेडिसिन के बारे में देखेंगे। चलिए, एंटी हाइपरटेंसिया में देखिए जो फर्स्ट है बीटा जो एड्रेनर्जिक ब्लॉकर होता है, उसमें क्या मेडिसिन लेते हैं। देखिए, इसमें टोटल 8 है। जैसे मान लीजिए एटेनोल ले लीजिए, कंपोजिशन है एटेनॉल ले लीजिए, बिसाप्रोलोल ले लीजिए, किस में आता है, एड्रेनर्जिक ब्लॉकर में आता है। कार्वेडिलोल लीजिए, लेवाटोलोल लीजिए, मेटाप्रोलोल लीजिए, मेटाप्रोलोल लीजिए, निबिलोल लीजिए और प्रोपोनॉल लीजिए। इसमें क्या आता है, कौन सा ब्लॉकर में, देखिए बीटा एडिनरीज ब्लॉकर में आता है। टोटल कैटेगरी में वो फर्स्ट कैटेगरी है। इसमें क्या क्या ब्रांड मतलब कंपोजिशन है इसका, मतलब क्या क्या मेडिसिन मिलता है। देखिए, ये सारी मेडिसिन है बीपी का ही मेडिसिन है, बट हम लोग एक कैटेगरी में बांटा गया, जो हम लोग कहते हैं। मान लीजिए डॉक्टर पूछ दिया, चाहे कोई जा रहे हैं तो आप पूछ दिया, तो बोलिए कोई भी एक कैटेगरी के नाम बताइए। कार्डियोवास्कुलर का, हाइपरटेंसिया का है, हाइपरटेंसिया जो होता है हाइपरटेंसिया, उसमें से एक कैटेगरी का कोई भी 3 कंपोजिशन बताइए, चाहे 4 कंपोजिशन बताइए, तो कैसे जानेंगे, तो उसके बारे में हम बताने चाहेंगे। ठीक है, देखिए मान लीजिए आप लोग जानते हैं मान लीजिए एंटी हाइपरटेंसिया में कितने होते हैं कैटेगरी, 7 होते हैं, 8 होते हैं, 8 होते हैं। तो हम आप लोगों को 2 ही याद होगा, तो 2 बताएंगे तो हम जानेंगे, मतलब वो पूछने वाला भी जानेगा, हाँ ये लड़का कुछ मतलब आता है। अब जब इसको पूरा याद कर लिए तो आपको कोई नहीं दबाने वाला है, क्योंकि यही है जो आप लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो मेडिकल लाइन में आते हैं, तो यही आप लोगों को बताना पड़ता है। मान लीजिए कोई पेशेंट आया तो बोला मेरे को बीपी का दवा दीजिए, ठीक है, आप तो दे देंगे, तो एटिनॉल उठा के दे देंगे, चाहे बिसप्रोलोल दे देंगे, चाहे कार्वेडिलोल दे देंगे, चाहे लेवेटोल दीजिए, मेटाप्रोलोल दीजिए, मेटाप्रोलोल दीजिए, निबिलोल दीजिए, प्रोपोनॉल दे दीजिए, प्रोपोलोल दे दीजिए, तो आप लोग दे सकते हैं, बट ये नहीं जानते किस कैटेगरी में आता है। देखिए, बीटा एनर्जिक ब्लॉकर में आता है ये 8 मेडिसिन। अब देखिए जो हम लोग एटेनोलोल लेते हैं तो किस ब्रांड नेम से मिलता है, इसके बारे में देखेंगे। एटेनोलोल जो होता है, एटेनोलोल एटेन होता है, एटनेक्स होता है, एटनाराइट होता है, बीटा कैप होता है, देखिए टेरोनर्मिन, ठीक है, नॉर्मिन। देखिए जितना है एटेन हो गया, एटनेक्स हो गया, एटराइट हो गया, बीटा कैप हो गया, टर्मिन हो गया, इस ब्रांड से आप कोई भी ले रहे हैं, एटेनराइट ले रहे हैं, बीटा कैप ले रहे हैं, टेनोमिन ले रहे हैं, टेनोर्मिन ले रहे हैं, चाहे एटनेक्स एटने ले रहे हैं, तो इसका कंपोजिशन सेम होगा एटेनोलोल। चलिए, अब देखिए बिसाप्रोलोल कोनोकाल लेते हैं, कोर लेते हैं, कार्बिस लेते हैं, बिसाहट लेते हैं। तो अब बिसाहट लेते हैं तो इसका कंपोजिशन सेम होता है बिसाप्रोलोल। अब देखिए कार्वेडिलोल जो होता है, कार्वेडिलोल, इसका करका होता है, कार्डिवास होता है, करका सीआर होता है, कार्डिवास सीआर होता है। तो आपके इसमें से कोई भी ब्रांड नेम ले रहे हैं, बट कंपोजिशन सेम ही होगा कार्वेडिलोल। मान लीजिए आपके पास करका रोड नहीं है तो आप कार्डिवास दे सकते हैं इजी से, करका सीआर नहीं है तो आप कार्डिवास सीआर दे सकते हैं। देखिए, आप लोग नॉलेज रहेगा तभी तो एक एक्सचेंज कर देंगे, अल्टरनेट प्रमोशन करा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम आप लोग बता रहा हूँ, जिससे आप लोग को पता चल जाए कि ब्रांड नेम कितना हम लोग
जो सेल करते हैं और स्टाफ रखते हैं। मान लीजिए इसके पास हम कोई आया बंदा कर का दो तो आपके पास नहीं है तो कल्टीवास दे दीजिए, कह दीजिए सेम कंपोजिशन सेम स्टेंट है, ठीक है। लेवेटालोल जो होता है लेवेटालोल, तो उसको देखिए लेवेवेट होता है, इसका नाम से लेवेवेट नहीं है तो लेवेट दे दीजिए, ठीक है। इसी तरह मेटाप्रोलोल देखिए प्रोलोमेट एक्सल है, बेटालोक है, रेविलोल है एक्सल, सेलोकेन एक्सल है, स्ट्राप्रेस एक्सल है, सुप्रामेट एक्सल है। ये तो आप इसमें से देखिए ब्रांड नेम है, इसको आप लोग याद करना है। मान लीजिए इसको ले रहे हैं प्रोलोमेट ले रहे हैं एक्सल, तो ये आपके पास नहीं है तो बेटालोक दे दीजिए, बेटालोक नहीं है तो स्ट्राप्रेस एक्सल दे दीजिए, बट कंपोजिशन सेम ही रहता है, कंपोजिशन सेम स्टेंट रहता है, ठीक है। देखिए ईस्ट में जो एस मेटाप्रोलोल होता है तो मेटाप्यूर एक्सल नाम से आता है, प्लियोमोक्स आता है, तो आप लोग प्लियोमोक्स नहीं है तो मेटाप्यूर एक्सल दे दीजिए, ठीक है। नेवी जो होता है नेवी बोलोल जो होता है नेवी बोलोल, ठीक है। तो नेवी कार्ड दे दीजिए, नेवी लॉन्ग दे दीजिए, नेवी स्टार दे दीजिए, इसमें से आप कोई भी दे। अब देखिए याद करने का तरीका क्या है, देखिए एन से आता है नेवी कार्ड, एन से होता है नेवी लॉन्ग और एन से होता है नेवी स्टार, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। प्रोपोनोल में बेटा कप टीआर आता है, सिप्लार एल आता है, इंड्रल आता है। मान लीजिए इंड्रल आपके पास नहीं है तो आप सिप्लार एल दे दीजिए, या सिप्लार एल नहीं दे तो बेटा कैप टीआर दे दीजिए। इसका अल्टरनेट प्रमोशन मतलब सेम कंपोजिशन सेम स्टेंट होता है, ब्रांड सेम मतलब ब्रांड कंपनी जो होता है अलग अलग होता है बट सेम कंपोजिशन होता है, सारी ब्रांडेड का ही नाम लिखा हूँ, आप ब्रांडेड का ही दीजिए। देखिए किसी का सिप्ला होगा, किसी का सन फार्मा, किसी का मतलब एल्केम का होगा, तो इसका ब्रांड आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, हम दूसरा कैटेगरी देख रहे हैं, कैटेगरी कार्डियोवास्कुलर का कैटेगरी दूसरा देख रहे हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग। मान लीजिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर किस लिए हम लोग काम करते हैं, चलिए इसको देखते हैं। एम्लोडिपिन है, आप लोग पता होगा एम्लोडिपिन में होता है, एम्लोडाक होता है, एम्लोकाइंड होता है, एम्लोलॉन्ग होता है, एम्लोपिन होता है, एम्लोप्रेस होता है, एम्लोराइट होता है। देखिए एम्लोराइट, ठीक है, एम्लोराइट होता है। अब देखिए एम्लोराइट में एम्लोवास होता है, एम्लोडिपिन में एम्लोवास होता है, एम्टास होता है, प्रीमोडिल होता है, स्टेमोल होता है। ये सारी क्या होता है एम्लोडिपिन के नाम से आता है, बट ब्रांड कंपनियां अलग अलग ब्रांड बनाई है, जिसमें एम्लोडेक है, एम्लोकाइंड है, एम्लोंग है, एम्लोपिन है, एम्लोप्रेस है। कंपनियां अपना आप मतलब देखिए कंपनियां क्या करता है, यही मेडिसिन बनाता है एम्लोडिपिन का, बट अपना नाम रखता है, जैसे एम्लोडॉक रख दिया अपना दूसरा कंपनी एम्लोकाइंड रख दिया, एम्लोलॉन्ग लिख दिया, चाहे एम्लोपिन लिख दिया, बट कंपोजिशन सेम रहेगा, स्टैंड सेम रहेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए सिलराडिपिन होता है, देखिए सिलकार नाम से आता है, सिलाहाट नाम से आता है, सिनोड आता है, डिलिनिप आता है, यल ब्लॉक आता है, नेक्सोवास आता है, तो आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। निफिडिपिन जो होता है निफिडिपिन वो किस मतलब नाम से आता है, कैल्शियम गार्ड आता है, रिटार्ड आता है, निकार्डिया आता है, रिटार्ड आता है, ठीक है। डिलिटीजेम जो होता है, एनजी जेम आता है, सीडी डिल जेम आता है, डिल जेम एसआर आता है, ठीक है। अब देखिए एम्लोडिपिन यस अलग है और एम्लोडिपिन होता है एसोमेक्स ऐसा में मतलब एंजाम एल्सो नोमोलो। तो इसका ब्रांड का कंपोजिशन था। अभी हम दो कैटेगरी के बारे में बात किए। कैल्शियम चैनल में क्या आता है, एम्लोडिपिन आता है, सिलाडिपिन आता है, निफेडिपिन आता है, डिलाजेप आता है, यस एम्लोडिपिन आता है। इसके बारे में बात की। चलिए देखते हैं दूसरा। अब देखिए एसी इनहिबिटर ड्रग हम लोगों को प्रॉब्लम होते हैं, एसी इनहिबिटर का ड्रग कैसे हम जाने।
चलिए एसी इनहिबिटर ड्रग कैटेगरी है, तो एसी इनहिबिटर में आता है एनालाप्रिल। एनाप्रिल जो होता है एनालाइट होता है, एनाम होता है, एनवास होता है, पिरिन जो होता है पिरिनडापिल कावेरिसिल होता है, ठीक है, इसको कावेरिसिल कहते हैं। पिरिन एक ही मेडिसिन है जो ब्रांड नेम मिलता है। एनालाराइट होता है, एनाम होता है, एनवास होता है। तो रामीपिरिल का नाम कई होता है, ठीक है, रामी केयर होता है, रामी स्टार होता है, कार्डेज होता है। चलिए एंजियोटेंसिन एंटोगोनिस्ट जो एंटोगोनिस्ट होता है, एंजियोटेंसिन एंटोगोनिस्ट होता है, उसके बारे में हम देखें। 4 कैटेगरी है जिसमें आप लोग देख रहे होंगे। 4 कैटेगरी में हम लिखा हूँ, जिसे कार्डियोवास्कुलर में टोटल कितना था आप लोग याद करना है। टोटल 8 था ना, हाँ 7 था, सॉरी 7 था। कार्डियोवास्कुलर में 7 था, जिसमें हम आपको जिसे अभी इसमें बताया, इसमें 8 एंटी हाइपरटेंसिया में 8 होता है, इसके बारे में हम बताया, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिया में एसी इनहिबिटर, तीसरा हम लोग 4th देख रहे हैं, तीसरा देख लिए। देखिए एंटी हाइपरटेंसिया में चौथा कैटेगरी है जो है एंजियोटेंसिन एनोजोनिस्ट, मतलब एंटागोनिस्ट होता है। इसमें क्या होता है, एजी-साल्टान, देखिए ये भी तो बीपी का मेडिसिन है। एजी-साल्टान जो होता है, एजी-साल्टान होता है ब्रांड नेम। एजेट्रिक होता है, जिलाबी होता है, जिलासार होता है, जोलाहट होता है, ठीक है दोस्तों। याद करने के लिए तरीका, एज ट्रिक होता है, जिलाली होता है, जिलासार होता है, जोलाहट होता है, ठीक है। लोसा साल्टेन ब्रांड नेम होता है, जो लोसा साल्टेन ब्रांड नेम होता है, तो उसके हम कैसे देखेंगे। लोसा साल्टेन ब्रांड नेम होता है लोसोकांड, देखिए यल से चालू है, लोसोकांड, लोजार होता है, लोसार होता है, लोसो राइट होता है, लोसीयम होता है, रिप्लेस होता है। तो आप लोग इस ब्रांड से, मतलब इस ब्रांड के नेम से सेम कंपोजिशन मिलेगा। रिप्लेस लेंगे तभी लोजो साल्टेन मिलेगा, लोसियम लेंगे तभी लोजो साल्टेन मिलेगा, ठीक है। लोजार लेंगे तभी लोजो साल्टेन मिलेगा, ठीक है। ये भी बीपी का मेडिसिन है, ठीक है, बट कैटेगरी कौन सा है, मतलब 4th है एंटी हाइपरटेंसिया का। ओल्मी साल्टेन ब्रांड नेम, ओल्मीजार आता है, ओल्मीजाल आता है, ओल्मी टाइम आता है, ओल्मी जेस्ट आता है, ओलमार्क आता है, ओलमेट आता है, ओल जे साल्टेन आता है, पिनोन आता है, ठीक है। इसका नाम से आप मिल सकता है ब्रांड नेम। देखिए स्पेलिंग थोड़ा सा डाउट करेंगे तो आप कंपोजिशन देख लीजिएगा, ओल्मी साल्टेन, ठीक है, क्योंकि ये करेक्ट है, मैंने और अच्छा से मतलब लिखा गया है जिसे आप लोग समझ रहे होंगे। टेल्मी साल्टेन का ब्रांड नेम देखें, टेल्डे आता है, टेलिस आता है, टेल्मा आता है, टेल्माकाइंड आता है, टेलवास आता है, रिटेल आता है, साल्टेन आता है, एमएचएस स्टेमिस आता है, टेजलाक आता है। ये सारी ब्रांडेड क्या होता है, इस ब्रांड से आप कोई भी टेल्मा लीजिए, टेलिस लीजिए, टेल्डे लीजिए, टेलवास लीजिए, रिटेल लीजिए, ये सारी ब्रांडें आपको टेल्मी साल्टेन कंपोजिशन ही देगा, ठीक है। अब देखिए वाल साल्टेन जो होता है, वाल साल्टेन ब्रांड नेम, वेलेंट आता है, वेलेजार आता है, ठीक है। आप कोनरी वेसोडिलेटर देखेंगे, वो कोनरी वेसोडिलेटर में 1 कंपोजिशन का मेडिसिन आता है, टेरीमेटाजीडिन में कार्बिडोन आता है MR, फ्लोवेडोन आता है MR, सिस्टोगार्ड आता है OD, ठीक है। चलिए पीरीफेरोल वेसोडिलेटर में क्या मेडिसिन आता है, तो कब पोजीशन देखेंगे। पीरीफेरोल कैटेगरी है 5 है, टोटल 6 है, देखिए 6 लिखा है। इसमें पेरीफेरल वेसोडिलेटर में हम लोग को सिनार्जिन आता है, सिनार्जिन में डिजीरोन आता है,
मतलब ये क्या है, डिजिड्रोन और स्टोरोगान होता है, स्टूरिगान, ठीक है, सचुरिगान, ठीक है, सचुरिगान का स्टूरिगान, STUGER, स्टूरिगान। वोल्टिगान होता है, वोल्टिगान याद रखिएगा, ये भी स्टूरिगान होता है, वोल्टिगान वेस्टुरिगान, ठीक है। डिजिरॉन तो इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए यस होता है T तो स्टोरीगेरो, ठीक है। जो आप लोग याद आए वो मेरे को अभी थोड़ा से मिसिंग हो रहा है, स्टोरीगान कर सकते हैं हम। देखिए डायबिटीज जो होता है, ड्यूरिटिस भी कहते हैं, ड्यूरिटिस जो भी कह सकते हैं। देखिए ड्यूरिटिस जो होता है 7 मतलब कैटेगरी है। एसिटोजोलामाइड में डाइमोक्स आता है, एसिटोमाइड आता है। फ्रूसोमाइड, देखिए फ्रूसोमाइड अब इंजेक्शन के बात हो रहा है, टैबलेट भी आता है। फ्रूसोमाइड जो होता है, फ्यूरिनेक्स आता है, लेक्सिस आता है। टेरेसामाइड जो होता है, डाइटोर आता है, टाइड आता है। क्लोरोथालिडोन जो होता है, CTD आता है। कोलोरिडोन आता है। हाइड्रोक्लोरोथाइजिड आता है जो एक्यूजिड होता है। हाइड्रोराइट होता है। स्पायरोनोलेक्टोन जो होता है, स्पायरोनोलेक्टोन जो होता है एलेक्टोन से नाम से आता है, ठीक है। इसको देखिएगा, याद कर लीजिए, स्पायरोनोलेक्टोन जो होता है किसका नाम से, ब्रांड नाम से मिलता है, एल्डेक्टोन नाम से मिलता है। अब चलिए अदर ड्रग यूज इन द BP ड्रग, मान लीजिए क्या कैटेगरी है जिसमें हाइपरटेंसिया जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हाइपरटेंसिया, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिया में 8 लास्ट का मतलब कैटेगरी है, ठीक है। अदर ड्रग यूज इन द BP ड्रग, देखिए इसमें होता है क्लोडीन होता है, अल्कामिन से आता है, अल्काप्रेस आता है, देखिए अल्कामिन लीजिए तो क्लोडीन आता है, चाहे अल्काप्रेस लेंगे तो भी क्लोडीन आता है। आइडोपामिड जो ले रहे हैं तो उसमें लोरवास SR आता है, नेट्रिलिक्स SR आता है। तो आप इसमें से कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। प्रोजोसिन जो होता है, मिनी प्रेस एक्सल होता है, प्रोजोप्रेस एक्सल होता है। इसका कंपोजिशन क्या है, प्रोजोसिन होता है। देखिए आप लोग मिनी प्रेस लेंगे चाहे प्रोजो प्रेस लेंगे, एक्सल कंपोजिशन सेम रहेगा, एक्सटेंशन सेम रहता है, ठीक है, यही कंपोजिशन रहेगा, ठीक है, प्रोजोसिन, ठीक है। हाइड्रोलोजिन जो होता है, अप्राजोल एपिसोल भी कहते हैं, एपिसोल कहते हैं, ठीक है। देखिए हाइड्रोलॉजी को हम लोग एपिसोल भी कहते हैं। चलिए आज के कैटेगरी एंटी हाइपरटेंसिया का खत्म हुआ। चलिए अब देखते हैं एंटी एजाइना चेस्ट ड्रग, जो चेस्ट में प्रॉब्लम होता था उसके ड्रग के बारे में हम जानेंगे, ठीक है दोस्तों। चेस्ट के ड्रग के बारे में जानेंगे। आइसोसर्बिड चाहे आइसोसर्बाइड मोनोनाइट्रेट। मान लीजिए चेस्ट में पेन होता है तो हम लोग कौन सा दवा लेते हैं, आइसोसर्बाइड मोनोनाइट्रेट, ठीक है। तो इंडोर ले सकते हैं, आइसोम ले सकते हैं, मोनोट्रेट ले सकते हैं, नाइट्रोफिक्स लेते हैं, SR, ठीक है। सर्बाइड भी कह सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वही बोलिएगा। सर्बाइड जो होता है, डी नाइट्रेट में आता है, एसिडिल होता है, सर्बिट्रेट होता है, ठीक है। नाइट्रोग्लाइसरीन को हम क्या कहते हैं, एंजीस्पेन TR कहते हैं, GTN सर्बिट्रेट CR कहते हैं। मान लीजिए आपके पास नहीं है
से पेन नहीं है तो TR, तो आप GT SRB ट्रेट CR दे सकते हैं। ठीक है। अब देखिए जो नाइक्रोडिल है, आपके कोर नहीं है तो कुरंडियल को दे सकते हैं, निकोरान दे सकते हैं। ठीक है, निको स्टार भी दे सकते हैं। चलिए आइवो ब्रेडिन आइवो, देखिए इसको हम लोग आयो ब्रीडिन कहते हैं। आयो ब्रीडिन का आयो ब्रेड दे सकते हैं, आयो वेनोड दे सकते हैं, आयनो प्यूड दे सकते हैं, आयना प्यूड दे सकते हैं। डिगोजिन कर सकते हैं, डिगोऑक्सिन कर सकते हैं। तो आप कोई भी कर सकते हैं। डिगोऑक्सिन कीजिए तो लिनोजिन दे सकते हैं, जिगोजिन दे सकते हैं, जीरोजिन दे सकते हैं। मान लीजिए लिनोजिन नहीं है तो आप जीनोजिन दे सकते हैं। क्यों? ये ब्रांड नेम है, कंपोजिशन सेम एक ही रहेगा बट ब्रांड नेम चेंज होता रहता है। ठीक है। GTN मतलब होता है ग्लाइसरीन ट्राइनाइट्रेट। मान लीजिए GTN हम लोग देखा गया इसमें। GTN के मतलब क्या होता है? GTN मतलब होता है ग्लाइसरीन ट्राइनाइट्रेट। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। मान लीजिए कोई पूछ रहा है तो आपको बताना पड़ता है। GTN के मतलब होता है ग्लाइसरीन ट्राइनाइट्रेट। ठीक है। देखिए एंटी एरिथमिक जो होता है इसका कैटेगरी में क्या होता है? ये तीसरा हम लोग जो कार्डियोवास्कुलर का सिस्टम का जो तीसरा कैटेगरी है। दूसरा तो कंप्लीट हो गया एंटी एजाइना चेस्ट, अब तीसरा है एंटी एरिथमिक। ठीक है। एरिथमिक में दो कैटेगरी इसमें भी कंपोजिशन होता है, इसके बारे में देखेंगे। देखिए इमिड्रोन जो होता है कार्डिड्रोन से आता है, इमिडोर आता है ब्रांड नेम। आप देखिए वेपर मिल जो होता है, वेरापिल मिल होता है। वेरापिल जो होता है जो क्लेकपेंटी से आता है, क्लेकपेंटी और क्लेकपेंटिन एजाज से आता है। ठीक है, ब्रांड नेम। ठीक है। एंटी कंगुलेट ड्रग में फोर्थ एंटी हाइपरटेंसिया है, जिसमें एंटी हाइपरटेंसिया खत्म हो गया। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में फोर्थ है। टोटल कार्डियोवास्कुलर में कितना कैटेगरी है? 7 है। तो 7 कैटेगरी आप लोग बताना पड़ेगा, अलग अलग चैप्टर है। ठीक है, कैटेगरी। ठीक है। एंटी कोएगुलेटरी ड्रग जो होता है देखिए निकोमोलोन जो होता है, निकोमोलोन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एसीट्रोन नाम से मिल जाता है ब्रांड नेम। ठीक है, एसिनोमेक नाम से मिल जाता है। चलिए देखिए जो वार्फिरिन होता है, वार्फिरिन ब्रांड नेम जो कंपोजिशन होता है तो वार्फ नाम से मिल जाता है और यूनिवार्फिन नाम से मिल जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एंटी प्लेटलेट। अब एंटी प्लेट में 5 कार्डियोवास्कुलर कैटेगरी है। एंटी प्लेटलेट। अब एंटी प्लेटलेट क्या होता है? जैसे आप लोग प्लेटलेट आप देखे होंगे। देखिए इकोस्प्रिन, लोप्रिन DS होता है। एस्प्रिन जब हम लोग लेते हैं एंटी प्लेटलेट की ड्रग होता है, जो एंटी प्लेट प्रॉब्लम होता है उसके लिए हम क्या करते हैं? मेडिसिन कौन सा लेते हैं? कैटेगरी एंटी प्लेटलेट है, उसका आप कैटेगरी कौन सा है? एस्प्रिन है। एस्प्रिन होता है, इकोस्प्रिन ब्रांड नेम होता है, लोप्रिन ब्रांड नेम होता है, लोप्रिन DS ब्रांड नेम होता है। ठीक है। क्लोपिडोग्रेल में क्लोपिकार आता है, क्लोपिलेट आता है, क्लोपिटेव आता है और क्लोपिवास आता है। ठीक है। सिलास्टाजोल होता है, कैल्विक्स आता है और प्लेविक्स आता है, डेफल्टा और कैरुबिन आता है, सिलोडोक आता है,
स्टीलो जाता है, ठीक है। टीका जो टीका जो होता है ग्रेलोर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिलिंटस आता है, ऐसी एक्सेर आता है, इसको टाइका ग्रेलर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए 7, अब लोग देखेंगे 6 एंटी, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में 6 5 तो आप लोग पढ़ लिए, तो अब से 6 पढ़ेंगे कैटेगरी। जो कैटेगरी होता है, अब कैटेगरी मतलब हिंदी में क्या होता है, बांटा गया, मान लें एक काम, ठीक है। कैंगुलेट ड्रग जो होता है वो ट्रेंजेमिक होता है, इसका पॉस नाम से आता है, ट्रेपिक नाम से आता है, ट्रेंजेक नाम से आता है, ट्रेनाजेमिक, ठीक है, कैंगुलेट ड्रग है। देखिए आटोरोस्टाटिन एजोटोर होता है, देखिए यह हाइपरटेंसिया, हाइपोलिपिडेमिक, ठीक है, सॉरी हाइपोलिपिडेमिक 7 है, हाइपोलिपिडेमिक 7 है, ठीक है, इसको याद रखना है, कैटेगरी 7 है हाइपोलिपिडेमिक। जब हम हाइपोलिपिडेमिक का प्रॉब्लम हो, कैटेगरी देख लीजिएगा कार्डियोवास्कुलर का, हाइपोलिपिडेमिक, ठीक है। आटोरोस्टाटिन एजोटोर होता है, एमएस स्टोर होता है, स्टाटोर होता है, अटोरवा लिपिकाइंड होता है, स्टार्टर होता है, टेनेटा होता है, ठीक है। देखिए अब दूसरा ये इसमें है, ये क्या है, रोसुवास्टाटिन जो होता है कंपोजिशन, आटोरोस्टाटिन का ब्रांड नेम आप लोग जान गए, ठीक है। एजोटोर होता है आटोरोस्टाटिन का, मतलब स्टार होता है, आटोरोवा होता है, सिप्लिकाइंड होता है, स्टार होता है, टोनिक आता है, एमएच स्टार आता है, ठीक है। अब देखिए इसमें रोसोवा स्टार्टिंग में क्या होता है, रोसोराइट आता है, रोसोवास आता है, रोजोवेल आता है, रोजेट आता है, कैरिवेस्ट आता है, रिजेल आता है, रोजडे आता है, रोजुकार आता है, फिर फिनोब्रेट में देखिए इसमें क्या होता है, जो हाइपोलिपिडेमिक है कि 3 कंपोजिशन है, इसमें का ब्रांड नेम ज़्यादा है, देखिए फिनोलिपिन आता है, स्टेनालिपिन आता है, लिपिकार्ड आता है, तो आप लोग इसका देख लिए। अब देखिए इसका कंपोजिशन होता है, जैसे मान लीजिए एम्लोडिपिन हो गया, एम्लोडिपिन एस्पिरिन हो गया, तो इसको जोड़ के एक कंपोजिशन बना जाता है, उसको हम कंबाइनेशन कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देख लिए कैटेगरी बारे में, तो आप चलिए थोड़ा सा कंबाइनेशन देखते हैं कैसा होता है, ठीक है दोस्तों। कंबाइनेशन मतलब होता है कंपोजिशन को मिला के ही बना जाता है, उसको कंबाइनेशन कहते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, ठीक है। उसी में क्या है, देखिए क्लोपिडेग्रोल जो होता है, क्लोपिडेग्रोल होता है एस्पिरिन, इसका याद कर लीजिएगा, आटोरोस्टाटिन क्लोपिड्रोग्रेल, आटोरोस्टाटिन एस्पिरिन, आटोरोस्टाटिन क्लोपिड्रोग्रेल एस्पिरिन, आटोरोस्टाटिन फिब्रेट होता है, लो सल्टेन एम्लोडिपिन होता है, टेलमिसल्टेन एम्लोडिपिन होता है, मेटाप्रोलोल एम्लोडिपिन होता है, एम्लोडिपिन एटिनोलोल होता है, मेटोप्रोलोल टेलमिसल्टेन होता है, फिरोसिमाइड जो स्पाइरोनोलेक्टोन होता है, ट्रेसेमाइड जो होता है, स्पाइरोलेक्टोन होता है, एम्लोडिपिन जो होता है हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड होता है, लो सल्टेन जो होता है हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड होता है, ओल्मीसल्टेन जो हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड होता है, और टेलमिसल्टेन जो हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड होता है, सिलिडिपिन जो होता है टेलमिसल्टेन होता है। तो आप लोग एक कंपोजिशन देखिए, इसका ब्रांड नेम हम चलते हैं बताते हैं, ठीक है। ये कंपोजिशन आप लोगों को याद करना होना है, याद कर लीजिएगा। देखिए क्लोरोडिपिन जो होता है, जो क्लोपिड्रोग्रेल होता है एस्पिरिन में, इसमें क्या क्या नाम से ब्रांड नेम से मिलता है,
क्लोपीलेट का ब्रांड नेम होता है, जो क्लोपीलेट इसका हम बता दिया ये 75N150 का आता है। डिफल्टा जो ब्रांड नेम आता है क्लोपीडेग्रेल एस्पिरिन कंपोजिशन है, याद रखना। और इसका ब्रांड नेम क्या है, क्लोपीलेट AS75 एंड A150। डिप्लेट जो होता है A75A50। क्लोपीटेप जो होता है A75A50। क्लेबिक्स जो होता है जो ए लिखा है एंड ए मतलब जो AS75 जो होता है उसके बारे में लिखा है। ठीक है दोस्तों, एंड इसको कहिएगा A75। ठीक है, मतलब आप लोग, ठीक है, तो आप लोग ऐसे याद करना। अटोरवा स्टार्टिंग में क्लोपीड्रोग्ले में तो आता है, एक कंपोजिशन है, इसका नाम अटोरवा फिट आता है, अटोरवा आता है। CV10 एंड CV20 क्लोपीटोरवा आता है 10 एंड 20। ठीक है, अटोरवा स्टार्टिंग एस्पिरिन का ब्रांड नेम क्या होता है, अटोरवा SP S75 होता है, 1 एंड 50 होता है। अटोरवा ASP75 ASP150। इको एस्पिरिन ये भी 75 आता है, ये भी 150 आता है। ठीक है, चौथा है अटोरवा स्टार्टिन क्लोपीड्रेग्रेल में एस्पिरिन में क्या क्या डिफल्टा CV10 आता है, डिफल्टा CV20 आता है। इको एस्पिरिन गोल्ड 10 आता है, मतलब इको एस्पिरिन गोल्ड आता है 10 और 20 आता है। ठीक है, ये 10 है दोस्तों। ठीक है, अटोरवा स्टार्टिन फिनोफिब्रेट में लिपी काइंड आता है, स्टार आता है, फिबटार आता है। तो लिपी काइंड में एफ आता है, स्टार में एफ आता है, फिबटार में नहीं आता है, एफ नहीं आता है। देखिए इस कंपोजिशन का 3 ब्रांड नेम है, इसका याद रखना है। लो सल्टेन जो होता है एम्लोडिपिन, इसको एम्लोकाइंड कहते हैं, एम्लोकाइंड एल, लोजार ए, रिप्लेस एफ कहते हैं। ठीक है, टेलमी साल्टेन जो एम्लोडिपिन होता है, टेजलाक होता है M40, टेजलाक M80 होता है, टेलवास M40 M80 होता है। टेलमी साल्टेन का ब्रांड देखिए कितना होता है, टेजलाक होता है, टेलमा एम मतलब टेजलाक, टेलमा, MS, टेलमिस, ये सारी AM से नाम आता है। और ये इसका 40 AM आता है। ठीक है, टेलवा से AM40 आता है, टेलमाकाइंड AM40 आता है, स्टेमुलो टी आता है, स्टेमुलो 2 आए तभी कंपोजिशन सेम है। ठीक है, मेटाप्रोलोल में एम्लोडिपिन में क्या आता है, मेटा एक्सल आता है, रिविलोल AM25 5 ऐसा आता है, 50N5 आता है। प्रोमोमेट AM आता है जो 25 एंड 50 आता है। एटिनोलोल एम्लोडिपिन जो आता है, एमकार आता है 80, एम्लोकाइंड आता है ए, प्रेजेट होता है, एम्लोडेप 80 होता है, एमलोंग होता है ए, स्टेमलो बेटा होता है। एक सारी ब्रांड नेम है, इसको हम कंपोजिशन लिख के आप लोग देख दिया हूँ। इस ब्रांड को ले रहे हैं एम्लोकार्ड 80 तभी कंपोजिशन सेम होगा, एटिनोलोल एम्लोडिपिन। ठीक है, मेटाप्रोलोल जो होता है टेलमी साल्टेन, वो टेजलाक बेटा होता है 25 50, टेलमी काइंड होता है बेटा, ये है बेटा। ठीक है, बेटा 25। ठीक है, जो मेटा साल्टेन होता है, मेटा साल्टेन 25 एंड 50 होता है। सिलिंडिपिन जो होता है टेलमी साल्टान, वो सिलाकार्ड होता है, सिलाहाट होता है, टी सिलाकार टी होता है, सिलाहाट टी होता है, सिनोड टी होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देखिए। अब देखिए फ्यूरोसमाइड जो होता है, जो फ्यूरोसमाइड होता है, फ्यूरोसमाइड इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। फ्यूरोसमाइड स्पायरो
लेक्टोन होता है जो फ्रूसी लेक आता है, फ्रूसी लाक आता है, डीएस लूसी लेक्सी डिलेक्टो आता है, लेक्टोन आता है। ठीक है, अब देखिए ट्रेसेमाइड स्पायरोनोलेक्टोन का डाइटोर प्लस आता है। एम्लोडिपिन जो होता है हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड को हम क्या कहते हैं, एम्लोकाइंड एच कहते हैं, एम्लोलॉन्ग कहते हैं और स्टेमलो डी कहते हैं। तो आप लोग याद रखना है, कंपोजिशन ये है और ब्रांड नेम है। इस ब्रांड से आप लोग एक कंपोजिशन का मेडिसिन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए लो सल्टेन हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड का हम लोग क्या कहेंगे, देखिए लो सल्टेन हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, मैं स्पेलिंग रॉन्ग होगा तो आप लोग बना लीजिएगा। लो सल्टेन हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड यहाँ पे लिखा हुआ हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोजार एच कहते हैं, लोसो काइंड एच कहते हैं, लोसोराइड कहते हैं, रिप्लेस कहते हैं। ओल्मीसाल्टेन में हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड में हम लोग ओल्मीसार कहते हैं H20 H40, ओल्मीजेट कहते हैं H20 H40। टेलमीसाल्टान में हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड में टेल्मा H40 होता है, टेल्मी काइंड H40 होता है या और 80 होता है, MS टेल्मी H होता है। तो आप लोग जो ट्रेनिंग वीडियो देख रहे होंगे वो ज़रूर याद करना है। और ये 7 था, कंप्लीट कर दिया। ठीक है, 8 भी कंप्लीट कर दूंगा आप लोग। 9 तक मेरा चैप्टर है जिसमें आप लोग बुक नोट्स बनाए हो 9, जो आप लोग इसको याद कर लेंगे तो कहीं भी ट्रेनिंग वीडियो मतलब ट्रेनिंग करने जा रहे हैं तो अच्छा से आप लोगों को नॉलेज रहेगा, आप अच्छा से दे सकते हैं। कोई भी आप लोग से पूछेगा तो कैटेगरी के बारे में बता सकते हैं। आप फुल नॉलेज इसमें से देखिए, अलग अलग देखने से क्या फ़ायदा, कैटेगरी पहले फर्स्ट देखिए इसका काम क्या होता है पहले, ठीक है, उसके बारे में देखिए। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं।